नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं आकाश। अयोध्या में श्री राम मंदिर की तर्ज पर बिहार के पुरौना धाम में मां जानकी का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। इसका शिलान्यास 8 अगस्त यानी कि आज होगा। गृह मंत्री अमित शाह और नीतीश कुमार दोनों शामिल होंगे। सर, कितना ऐतिहासिक क्षण है ये? बहुत ऐतिहासिक क्षण है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह आज सीतामढ़ी में होंगे और सीतामढ़ी में पुरौना धाम में मां सीता के भव्य मंदिर का शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित है, उसमें भाग लेंगे। मां सीता के मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम में भूमि पूजन में केंद्रीय मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोनों मिलकर करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि मंदिर के निर्माण पर 882 करोड़ रुपए खर्च होंगे और इसे 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अयोध्या के तट पर इस मंदिर का अयोध्या मंदिर के तर्ज पर ही, राम मंदिर के तर्ज पर इस मंदिर का विकास होगा और इसे बनाया जाएगा। परिसर में कई सुविधाएं होंगी। मंदिर के परिसर में कार्यस्थल पर पंडाल, साधु संतों के ठहरने के लिए टेंट की व्यवस्था होगी, विद्युत व्यवस्था, पार्किंग की व्यवस्था होगी और इसको लेकर पूरी तैयारी की जा रही है। तो आज तो हजारों साधु संत भी पहुंचेंगे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे, आनंद मोहन पहुंच गए हैं। माने इंडिया के तमाम नेता वहां पर मौजूद रहेंगे और ये बहुत बड़ा समारोह है। तो बीजेपी कोशिश कर रही है हिंदुत्व के मुद्दे पर बिहार में चुनाव लड़ना, और इसका उदाहरण है कि चुनाव के ठीक पहले सरकार अपना पैसा खर्च कर रही है 850 करोड़ मंदिर के निर्माण के लिए। ये बड़ी बात है। वो भी नीतीश सरकार तो हिंदुत्व के एजेंडे से हमेशा अपने को अलग रखते हैं। बीजेपी के साथ सरकार चलाते हुए भी अपने सेकुलर क्रेडेंशियल के साथ कभी समझौता नहीं किया। हमेशा वो अपना सेकुलर क्रेडेंशियल बनाए रखे। लेकिन अब आज की तारीख में जो यहाँ अलायंस है उसमें बीजेपी हावी दिख रही है और बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे पर आगे बढ़ रही है और उसमें जेडीयू सपोर्ट कर रहा है, साथ दे रहा है। तो हिंदुत्व के एजेंडे पर बीजेपी बढ़ रही है। अब देखिए, यहाँ अमित शाह आ रहे हैं आज और 22 तारीख को प्रधानमंत्री जी आएंगे गया में और वहाँ पर विष्णुपद मंदिर का शिलान्यास और उद्घाटन होगा। तो बहुत जोर शोर से हिंदुत्व को बड़ा चुनावी एजेंडा बनाने में बीजेपी जुटी हुई है। तो कहा जा रहा है कि जो राम मंदिर के वास्तुकार हैं उन्हीं की देखरेख में ये मंदिर का भी वो बनेगा। बिल्कुल, राम मंदिर की तर्ज पर ही इस मंदिर का निर्माण हो रहा है, राम जानकी मंदिर का। और मंदिर की संरचना राम जन्मभूमि के अनुरूप विकसित करने की योजना है और इस पूरे मंदिर का निर्माण खास किस्म के सैंड स्टोन यानी बलुआ पत्थर से होगा। मां जानकी मंदिर की ऊंचाई अयोध्या के राम मंदिर से 5 फीट कम होगी, क्योंकि प्रभु श्री राम के मंदिर की जो ऊंचाई है उससे कम होना चाहिए माता का मंदिर। तो इस बात का ध्यान रखा जा रहा है। और आपके जहन में भी सवाल उठ रहा होगा कि सीतामढ़ी में यह तीर्थ स्थल भारत के रामायण सर्किट का एक अभिन्न अंग है। इस मंदिर के निर्माण को लेकर क्या तैयारी है? तो तैयारी तो मैंने चर्चा कर ही दी है। जानकी मंदिर और परिसर के विकास के लिए आपको बताया था कि 882 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। प्रशासन टाइट है, हर करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत की गई है और इस मंदिर परिसर के विकास के लिए 50 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है, जिसकी कुल लागत 165 करोड़ रुपए से ज्यादा है। और इस विशाल परिसर में 151 फीट ऊंचाई का भव्य मंदिर तैयार होगा। मंदिर की आधारशिला 11 पवित्र नदियों के जल से रखी जाएगी और ये नदियां गंगा, यमुना, सरस्वती, भागीरथी, अलकनंदा, मंदाकिनी, पिंडर, धौली गंगा, लक्ष्मण गंगा, कमला और सरयू नदी है। तो पूरे मंदिर का निर्माण सैंड स्टोन से होगा। सभी पर पत्थर राजस्थान के बंसी पहाड़पुर से मंगाए जा रहे हैं। तो राम मंदिर के बाद देश में दूसरा भव्य मंदिर जो होगा वो माता जानकी का होगा और बहुत महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम है आज। तो मंदिर बनने से सीतामढ़ी को क्या फायदा मिलता है? बनेगा। अरे अब अयोध्या बना राम मंदिर तो अयोध्या को क्या फायदा हुआ? अयोध्या का डेवलपमेंट हो गया, देश भर में नाम हुआ। और देश क्या, देश का तो सबसे बड़ा मंदिर है और उस वजह से अयोध्या जो बिल्कुल उपेक्षित था, वहाँ की सड़कें चकाचक हो गई, शहर की सूरत बदल गई, वहाँ करोड़ों पर्यटन बढ़ गया, श्रद्धालु आ रहे हैं तो पर्यटन बढ़ गया, तो वहाँ के लोगों की आमदनी बढ़ गई, तो पूरे जीवन में परिवर्तन आ गया है। और ये मिथिलांचल का इलाका है, बीजेपी का गढ़ है। अगर ये मंदिर बनता है तो इसका तो पूरा फायदा मिलेगा बीजेपी को चुनाव में भी, क्योंकि बीजेपी तो चुनाव के ध्यान में रखकर ही हर काम करती है।
तो इस चुनाव में ध्यान में रखकर ही ये काम किया जा रहा है चुनाव के ठीक पहले, तो इसका लाभ भी मिलेगा, राजनीतिक लाभ भी मिलेगा। क्योंकि शिलान्यास हो रहा है तो कब तक मंदिर तैयार हो जाएगा? अब लगेगा 4-5 साल का समय है। और देखिए, मैं बता दूं कि मंडप, उपगर्भ, गृह और सिंह द्वार बेसर शैली के शिखरों से सुसज्जित रहेगा और मंदिरों के चारों ओर तरफ परिक्रमा पथ का निर्माण कराया जाएगा और मंदिर परिसर में मिथिला की लोक संस्कृति की झलक भी दिखाई देगी। इस मंदिर परिसर में मुख्य पुजारी आवास के साथ साथ संत निवास भी होंगे और तीर्थ यात्रियों के लिए गेस्ट हाउस और डॉर्मेट्री का भी निर्माण होगा। वाच टावर और फायर स्टेशन भी बनाए जाएंगे। परिसर के अंतर्गत 50,000 की क्षमता वाला मेला ग्राउंड भी होगा, जिसमें कला एवं सांस्कृतिक प्रदर्शनों के लिए सभी सुविधाएं मौजूद होंगी। तो वहाँ के कला संस्कृति को बढ़ावा देने की कोशिश, वहाँ के पर्यटन को बढ़ावा देने की कोशिश है और कहा जा रहा है कि बहुत गेम चेंजर साबित होगा माता जानकी की मंदिर। तो आप सुन रहे थे वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष को। आपको ये खबर कैसी लगी? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में छोड़ना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।